श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। युद्धकांड पांचवा सर्ग। श्री राम का सीता के लिए शोक और विलाप। नील ने जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी, उस परम सावधान वानर सेना को समुद्र के उत्तर तट पर अच्छे ढंग से ठहराया। मैंद और द्विविद, ये दो प्रमुख वानरवीर उस सेना की रक्षा के लिए सब और विचरते रहते थे। समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रानंदन, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपनी प्राण वल्लभा को न देखने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, उसका अपहरण हुआ, इसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसलिए शोक में डूबा रहता हूं कि उसके जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी गई है, वह शीघ्रतापूर्वक बीती जा रही है। हवा, तुम वहां बह, अब जहां मेरी प्राण वल्लभा है उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर। उस दशा में तुझसे जो मेरे अंगों का स्पर्श होगा, वह चंद्रमा से होने वाले दृष्टि संयोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला और आह्लादजनक होगा। अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीता ने जो मुझे हाँ नाथ कहकर पुकारा था, वह पिए हुए उदर स्थित विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध किए देता है। प्रियतमा का वियोग ही जिसका ईंधन है, उसकी चिंता ही जिसकी दीप्तिमती लपटें हैं, वह प्रेमाग्नि मेरे शरीर को रात दिन जलाती रहती है। सुमित्रानंदन, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेला ही समुद्र के भीतर घुसकर सोऊंगा। इस तरह जल में शयन करने पर यह प्रज्वलित प्रेमाग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी। मैं और वह वामोरु सीता एक ही भूतल पर सोते हैं। प्रियतमा के संयोग की इच्छा रखने वाले मुझ विरही के लिए इतना ही बहुत है। इतने से भी मैं जीवित रह सकता हूं। जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क के बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है, सूखता नहीं है, उसी प्रकार मैं जो यह सुनता हूं कि सीता अभी जीवित है, इसी से जी रहा हूं। कब वह समय आएगा जब शत्रुओं को परास्त करके मैं समृद्धिशालिनी राजलक्ष्मी के समान कमल नयनी सुमध्यमा सीता को देखूंगा। जैसे रोगी रसायन का पान करता है, उसी प्रकार मैं कब सुंदर दांतों और बिंब सदृश मनोहर ओंठों से युक्त सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे मुख को कुछ ऊपर उठाकर चूमूंगा। मेरा आलिंगन करती हुई प्रिया सीता के वे परस्पर सटे हुए ताल फल के समान गोल और मोटे दोनों स्तन कब किंचित कंपन के साथ मेरा स्पर्श करेंगे। कजरारे नेत्र प्रांत वाली वह सती साध्वी सीता, जिसका मैं ही नाथ हूं, आज अनाथ की भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। राजा जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधू
और मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियों के बीच में कैसे सोती होंगी। वह समय कब आएगा जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्धर्ष राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेंगी जैसे शरद काल में चंद्रलेखा काले बादलों का निवारण करके उनके आवरण से मुक्त हो जाती हैं। स्वभाव से ही दुबले पतले शरीर वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके और भी दुर्बल हो गई होंगी। मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपने सायकों को धंसाकर अपने मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता का शोक दूर करूंगा। देवकन्या के समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब उत्कंठापूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएंगी। ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक को मलिन वस्त्र की भांति सहसा त्याग दूंगा। बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी वहां इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि दिन का अंत होने के कारण मंद किरणों वाले सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुंचे। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बंधाने पर शोक से व्याकुल हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता का चिंतन करते हुए संध्योपासना की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।